आज के बहुत प्यारे बिंदु, कैसे पाएं मन की शांति। शायद दुनिया में जीने वाले हर इंसान की अगर सबसे पहली और जिंदगी की अंतिम जरूरत होती है तो वो है आदमी की अपनी मन की शांति। वो मन की शांति कि जिसके सामने 56 भोग भी फीके होते हैं। अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी आत्मानंद देने वाली घटना से कर रहा हूं। कहते हैं दुनिया के एक महान संत सेंट फ्रांसिस अपने शिष्य लियो के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। ऐसा ही बरसाती मौसम था, सावन का महीना था, झिरमिर झिरमिर बारिश बरस रही थी। पगडंडी धीरे धीरे बारिश के कारण फिसल पट्टी बनती जा रही थी और वे बड़ी सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे आगे गुरु सेंट फ्रांसिस चल रहे थे और पीछे पीछे उनके शिष्य लियो चल रहे थे। अभी तक उन्हें तकरीबन 16 मील की यात्रा और करनी थी और शाम के 6 बज चुके थे। अचानक पता नहीं चलते चलते शिष्य लियो ने अपने गुरु सेंट फ्रांसिस से पूछा कि गुरुदेव, मेरे मन में अभी चलते चलते एक प्रश्न आया है, अगर आप जवाब देने की कृपा करें। गुरु मुस्कुराए, कहा बोलो बेटा, तू तो चलते चलते कभी भी प्रश्न उठा देता है, बोल बोल तेरे मन में अभी कौन सा प्रश्न उठा। शिष्य लियो ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि दुनिया में सच्चा साधु कौन होता है। क्या पूछा? दुनिया में सच्चा साधु कौन होता है। सेंट फ्रांसिस ने कहा, लियो, वो व्यक्ति दुनिया में सच्चा साधु नहीं होता जो अपनी पत्नी, बच्चे और परिजनों का त्याग करके संत बन जाए। तो कहा, गुरुदेव, इसी को तो कहते हैं साधु। फिर आप ही बताइए कि दुनिया में सच्चा साधु किसे कहते हैं। कहा, बेटा याद रखना, सच्चा साधु उसे भी नहीं कहते जो दुनियादारी का त्याग कर देता है, खड़ाऊ पांव में पहनने लग जाता है, कपड़े बदलकर भगवे या सफेद कपड़े पहन लेता है या निर्वस्त्र हो जाता है। इतने मात्र से कोई व्यक्ति सच्चा साधु नहीं कहलाता। कहा, गुरुदेव, फिर आप बताने की कृपा करें कि आखिर सच्चा साधु होता कौन है। सेंट फ्रांसिस ने कहा, लियो, वो व्यक्ति भी सच्चा साधु नहीं होता जो पशुओं की आवाज समझ ले, पक्षियों की भाषा समझ ले। तो कहा, गुरुदेव, मैं बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और आप बार बार प्रश्न पर नया प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो आप ही बताइए ना कि फिर होता कौन है सच्चा साधु। कहा, बेटा याद रखना, वो व्यक्ति भी सच्चा साधु नहीं होता। यूं तो कहने के नाम पर तू भी संत बना हुआ है और मैं भी संत बना हूं, पर याद रखना, वो व्यक्ति भी सच्चा साधु नहीं होता जो अंधों को आंख दे दे और गूंगों को जबान दे दे। लियो ने कहा, गुरुदेव, आप तो पहेलियों पर पहेलियां बुझाते जा रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आप जवाब के रूप में कहना क्या चाह रहे हैं। मेरा आधी पंक्ति का जवाब था कि दुनिया में सच्चा साधु कौन होता है और आपने उस पर 15 पंक्तियां बढ़ा दी। गुरुदेव, अब तो आप अंतिम लाइन में बता दीजिए कि सच्चा साधु होता कौन है। सेंट फ्रांसिस ने कहा, मेरे प्यारे शिष्य लियो, अपन चल रहे हैं और चलते चलते अभी तक हमें तकरीबन 14 मील का रास्ता और तय करना है और चलते चलते रात के 12:30 1 बज जाएंगे। हम अंधेरी रात में बरसात में भीगे हुए, कीचड़ से सने हुए कपड़े लेकर गांव में पहुंचेंगे और इस ठंड में कांपते हुए रात का गुजारा करने के लिए किसी धर्मशाला का, किसी सराय खाने का दरवाजा खटखटाएंगे। खटखट खटखट खटखट, और तब अंदर में सोया हुआ चौकीदार पूछेगा, बाहर कौन? और हम कहेंगे, भैया 2 साधु आए हैं।
सर्दी में भीगे हुए हैं, बरसात में भीगे हुए हैं, कीचड़ से सने हुए हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल रात भर का बसेरा दे दो, सुबह आगे निकल जाएंगे। और तब वो सराय खाने में सोया हुआ चौकीदार चिल्लाते हुए कहेगा, मुफ्तखोरों, 1 पैसे की रसीद नहीं कटाओगे, 1 पैसा मुझे हाथ में इनाम का देकर नहीं जाओगे, और नींद मेरी हराम करने आगे, चलो जाओ, यहां कोई तुम्हारे लिए जगह नहीं है। 5 मिनट के बाद सर्दी में कांपते हुए, बरसात से भीगे हुए, मिट्टी में सने हुए हम वापस दरवाजा खटखटाएंगे। खटखट खटखट खटखट, और अंदर से फिर वही चौकीदार पूछेगा, बाहर कौन? और हम कहेंगे, भैया वही 2 साधु हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो, हमें बरामदे में जगह दे दो, हम सर्दी में कांप रहे हैं, बीमार पड़ जाएंगे, हमारे कपड़े गीले हैं, हम कीचड़ से सने हुए हैं, सर्दी में कांप रहे हैं, हमें जगह दे दो। और तब वो फिर चिल्लाएगा, पता नहीं कहां से उठ उठ के आ जाते हैं, निकलो यहां से। 15 मिनट के बाद फिर हम दरवाजा खटखटाएंगे। खटखट, बोलो तो, खटखट खटखट, और वो अंदर सोया हुआ चौकीदार फिर पूछेगा, बाहर कौन? और हम बहुत विनम्रता से उसको बोलेंगे, मेरे प्यारे भाई, प्लीज हम हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं, हम सर्दी में कांप रहे हैं, केवल 4 घंटे की जगह दे दो, सुबह हम निकल जाएंगे। और तब वो गालियां निकालता हुआ चौकीदार दरवाजा खोलकर बाहर आएगा। गुस्से में आग बबूला बना हुआ गालियां निकालता हुआ चौकीदार बाहर आएगा, हाथ में मोटा सा डंडा लिए हुए, और आते ही बाहर निकलकर दनादन 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 तुम्हारी पीठ पर गालियां बरसाते हुए डंडे से वार करेगा, और तुम्हारी पीठ को लहूलुहान कर देगा। मार मार कर डंडे के मुफ्तखोर, नींद हराम करने आ गए मेरी, और डंडे मार मार कर तेरी पीठ को लहूलुहान कर देगा। मेरे शिष्य लियो, जब वो हमें इस तरह से डंडे मार रहा हो, हमारे सराय खाने में बरामदे की मात्र जगह मांगने पर भी वो हमें गालियां बरसाते हुए इस तरह से डंडे मार मार कर हमारी पीठ को लहूलुहान कर रहा हो, और उस समय भी अगर तुम्हारे मन में उसके प्रति प्रेम और मन में शांति उतर कर आ जाए, तो समझ लेना इसी का नाम है सच्चा साधु। विपरीत परिस्थिति आने के बावजूद, विपरीत वातावरण बनने के बावजूद, मन के प्रतिकूल वातावरण बनने के बावजूद, मन की विपरीत स्थिति खड़े हो जाने के बावजूद, जीवन में विपरीत वातावरण आना ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन विपरीत वातावरण को भी शांति, धैर्य, मुस्कान और प्रेम और मिठास के साथ पार कर लेना, इसी का नाम आर्ट ऑफ लाइफ है। ये जो 55 दिन की प्रवचनमाला चल रही है, ये हम सब लोगों की जिंदगी के लिए आर्ट ऑफ लाइफ का काम करेगी। आदमी अपनी जिंदगी को कितना प्रेम से, कितनी मिठास से, कितनी माधुर्य से, कितनी शांति से जी सकता है। मेरे भाई, दुनिया में रहने वाले किसी भी मनुष्य के लिए अगर जीवन की सबसे पहली और सबसे आखिरी जरूरत होती है, हां मानता हूं, जब आदमी सुबह घर से निकलता है तो उसे लिखता है जिंदगी में पैसे की जरूरत है, धन दौलत की जरूरत है। जब आदमी सुबह घर से बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि जिंदगी में धन दौलत और पैसे की जरूरत है, लेकिन सांझ को जब घर लौट कर आता है और अपने घर में शाम को पहुंचता है तो रात को लगता है नहीं, जिंदगी में शांति की जरूरत है, क्योंकि धन दौलत से भी महान संपत्ति आदमी के मन की शांति होती है। मन की शांति दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, मन की शांति दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी, मन की शांति दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति, मन की शांति दुनिया की सबसे बड़ी समृद्धि, मन की शांति दुनिया की सबसे सर्वोपरि इंसान की स्थिति। यही वह मन की शांति है जिस शांति को पाने के लिए महावीर जैसे महापुरुषों ने राजमहल का त्याग किया, अपनी खूबसूरत राजरानी का त्याग किया, अपने परिवार और परिजनों का त्याग किया। यही वह मन की शांति है कि जिस शांति के लिए भगवान बुद्ध ने रात को 2 बजे गहरी नींद में सोई हुई अपने पत्नी और बच्चे का परित्याग करके जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्होंने तराजू पर तोला,
उन्होंने तराजू पर तोला। एक और उनकी जीवन की शांति थी, एक और उनके मन की शांति थी, एक और उनकी समृद्धि, एक और उनकी खूबसूरत पत्नी, एक और उनका राज परिवार, एक और उनका राज वैभव, एक और उनका राजपाट, और एक और मन की शांति। और जब तराजू पर तोलना चाहा तो उन्हें लगा कि इन सब को छोड़कर भी, इन सब के सामने भी मन की शांति कहीं ज्यादा महान है, और इसको पाने के लिए इन सब का त्याग आराम से किया जा सकता है। एक बार अपने अंतर्मन से टटोलिए। आपके सामने दो विकल्प हो, एक और आपको कोई 5 करोड़ की दौलत दे रहा हो और दूसरी ओर आपको मन की शांति दे रहा हो, आप किसे चाहना चाहेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक और आपको 5 करोड़ की दौलत मिल रही हो, दूसरी ओर आपको क्या मिल रही है? मन की शांति मिल रही हो। आप जिंदगी में पहले क्या चाहना चाहेंगे? जोर से बोलो। 5 करोड़। आपसे हमें यही उम्मीद थी कि आप 5 करोड़ ही चाहेंगे। क्या चाहेंगे बोलो? तोलो, एक बार तोलो, एक बार तोलो। मन अशांत है, घर में बड़ी समृद्धि है। मन अशांत है, खाना बड़ा अच्छा सामने आया है। मन अशांत है, पति खूबसूरत है। मन अशांत है, रहने के लिए बड़ी कोठी है। मन अशांत है, रहने के लिए बड़ी गाड़ी है। मन अशांत है, समृद्धि की सीमा नहीं है। फिर भी जरा तोल कर देखिए, एक घर ऐसा है जहां पर दौलत का नाम पर केवल मन की शांति है। सब लोग प्रेम, शांति, मिठास, माधुर्य से जीते हैं। सब लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। सब लोग एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। सब लोग एक दूसरे के लिए माधुर्य बोलते हैं। और एक घर ऐसा है जो है तो बड़ी कोठी, खूबसूरत आलीशान बंगला, लेकिन उसमें रहने वाले सब लोग आपस में अशांत है, कलह में जी रहे हैं, कटुता में जी रहे हैं, वैर विरोध में जी रहे हैं, कषाय में जी रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने में जी रहे हैं। जरा मुझे इतना सा बताओ, इन दोनों में ज्यादा समृद्ध घर कौन सा है? ज्यादा समृद्ध घर कौन सा है? यहां पर 2 व्यक्ति खड़े हैं। मेरे उल्टे हाथ की तरफ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने संत का बाना पहन रखा है, सफेद कपड़े पहन रखे हैं, संत बना हुआ है, लेकिन स्वभाव में तेजी है। जब देखो तक छोटी मोटी बातों में गुस्सा कर लेता है, हक्का हुक्का करने की आदत है, मन हमेशा उचट भरा रहता है, मन में हमेशा कोलाहल बना रहता है। कपड़े संत के पहने हुए हैं। एक आदमी इधर खड़ा है मेरे सीधे हाथ की तरफ, और उसने काली पैंट, सफेद शर्ट, हाथ में घड़ी पहना हुआ है, गृहस्थ के बाने में खड़ा है, पर स्वभाव बड़ा शांत है, मन बड़ा शांत है, स्थिति बड़ी शांत है, मन की स्थिति बड़ी निर्मल और पवित्र है। आप जरा मुझे बताएंगे, इन दोनों में दिखने में संत कौन है और हकीकत का संत कौन है? बोलो तो, बोलो तो, बोलो तो, बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो। दिखने में संत कौन है? दिखने में संत कौन है? जिसने वस्त्र तो संत के पहन रखे हैं वो दिखने में संत है, पर जिसने काली पैंट पहन रखी है पर स्वभाव का संत बना हुआ है वो हकीकत में संत है। जिंदगी में वो संत जीवन आदमी जरूर स्वीकार कर ले, जो संत जीवन आदमी का भीतर का वैभव से निकल कर आता है, भीतर की शांति से निकल कर आता है, भीतर के स्वभाव से निकल कर आता है, भीतर के आनंद से निकल कर आता है, भीतर के माधुर्य से निकल कर आता है। हमारी स्थिति क्या है? माना तब में और अब में बड़ा फर्क आया है। माना तब में और अब में बड़ा फर्क आया है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे सामने अतीत की यशो गाथाएं गाते रहते हैं, तब ये था, तब ये था, तब ये था, तब ये था, और आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। मैं मानता हूं आज से 40 साल पहले हम सब लोगों के पास जितनी समृद्धि और अमीरी थी, आज सबके पास, किसी के पास 10 गुनी, किसी के पास 50 गुनी, किसी के पास 100 गुनी और किसी के पास 1000 गुनी बढ़ी है। अमीरी के नाम पर 50 साल पहले जो हमारे पास दौलत थी आज उससे 100 गुनी बढ़ी है। लेकिन जब भी आप किसी बड़े बुजुर्ग को पूछेंगे उनकी अंतर व्यथा कि आज उनके पास मकान खूबसूरत है, आज उनकी बहुएं घर में खूबसूरत है, आज उनके बेटे बड़ा अच्छा धंधा कर रहे हैं, पहले साइकिल पर चलते थे, आज बाहर में उनके 40 लाख की कार खड़ी है, पर तब में अब में एक फर्क है, तब मन में बड़ी खुशी और शांति थी, आज वो हमारे पास नहीं है। तब हमारी जिंदगी मौन से चलती थी, आज हमारी जिंदगी लॉन से चलती है। तब में और अब में फर्क ये आया है, आज हमारे पास समृद्धि बहुत है, तब हमारे पास शांति बहुत थी।
याद करो बचपन के वो दिन, कितने मस्ती भरे दिन होते थे, कितने आनंद भरे दिन होते थे, कितने बेखबरी के, कितने बेचिंता के दिन होते थे, कितने मस्ती के दिन होते थे। मम्मी जी जो हम में से काफी बूढ़े बूढ़े लोग हैं और गांव में रहे हुए, उनको पता है माँ चूल्हा फूंक फूंक कर लकड़ी के चूल्हे को, और वो फूंक फूंक कर चूल्हा जलाती थी, मिट्टी के तवे पर रोटी बनाती थी, और बिना घी के ही गरम गरम रोटी मिर्ची के अचार और चटनी के साथ हमारी थाली में डालती थी। उस जायके को एक बार याद कीजिए, 56 भोग उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। वो जो प्रेम मिठास माधुर्य होता था मिट्टी के तवे की बनी रोटी का, और माँ एक एक रोटी गरम गरम उतार के हमें खिलाती थी, और हम तीनों भाई एक एक और वो इधर ले, वो इधर ले, वो इधर ले, गरम गरम रोटी और मिर्ची का मजा आ गया। और जरा याद कीजिए वो जो मस्ती थी। हाँ, बदलाव आया है, पर तब जो शांति, जो मस्ती, जो आनंद, जो मिठास, जो माधुर्य, जो निश्चिंतता भरी जिंदगी हमारे पास थी, तब हमारी थाली में, घर में खाना खाते थे तो एक सब्जी, छाछ की सब्जी, कढ़ी की सब्जी, दाल की सब्जी, गट्टे की सब्जी, सांगरी की सब्जी और फुलके, ऐसे एक सब्जी रोटी होती थी। ब्याह शादी में जाते, पुराने जमाने में 2-3 रजिस्टर्ड मिठाइयां होती थी, घेवर, बूंदी और कहीं मोहनथाल, बस ये रजिस्टर होती थी, और इसमें से 1-2 मिठाई किसी के यहां होती थी। आज शादी में जाते हैं ना, और पहले पता है 1-1 महीना पहले शादी ब्याह की तैयारियां चलती थी। गेहूं साफ हो रहे हैं और गेहूं पीसे जा रहे हैं, दालें साफ हो रही है, अड़ोसने पड़ोसने इकट्ठी होती थी, पूरे गांव को पता लगता था कि अमुक के घर में शादी है। अब तो चट मंगड़ी पटन दाल, 1,500 की थाली, होटल तेरी थाली तेरी, तू जो खिलाएगा तेरा माल, जैसा होगा तेरा माल। आते हैं जाते हैं खाते हैं, और जैसे आप खाते हैं वैसे बाराती खाते हैं, और जैसे बाराती खाते हैं वैसे बेटी का बाप और बेटे के बाप भी खा के आ जाते हैं। वो जो मिठास भरे दिन थे ना, वो जो मस्ती भरे दिन थे ना, उनका मजा कुछ अलग था। बदलाव बताऊं क्या आया है? पहले सिर ढककर चलते थे, अब मुंह ढककर चल रहे हैं सड़क पर, बस बदलाव ये आया है। बाप भी नहीं पहचान सकता कि मेरी बेटी पास से गुजर गई है। अब मम्मी के पास से बेटी गुजरी है, किसी लड़के के पीछे बैठी हुई, तो मम्मी को पता नहीं कौन जा रही है। इसके अलावा सब कुछ बंद। शादी के बाद सर ढकना उनसे लिए संभव नहीं है, पर शादी के पहले मुंह ढकना। मेरे भाई आओ एक बार अपनी मस्ती लेते हैं, एक बार अपनी जीवन की मस्ती का आनंद लेने की कोशिश करते हैं कि एक बार हम अपने मन की शांति के अगर आदमी मालिक बन जाए। मेरे भाई 56 भोग मीठे होते होंगे, पर मन की शांति के सामने 56 भोग भी मीठे नहीं होते। हमारी हालत यह है, देखने को घर में टीवी सेट है। क्या है घर में? एलसीडी। देखने को घर में टीवी सेट है, गले में पहनने के लिए डायमंड सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए बर्तन सेट है, पर देखो तो सही, ये माइंड फिर भी अपसेट है। तब ये चीजें नहीं थी हमारे बड़े बुजुर्गों के पास। हमारे पास ये सारी चीजें हैं, गले में डायमंड सेट, घर में टीवी सेट, खाने के लिए बर्तन सेट, बैठने के लिए सोफा सेट, पूरा घर सेट, एक ही अपसेट। और ये जो आज का प्रवचन है, इसका मुख्य काम यही होगा, आपके जो माइंड अपसेट है ना, इस अपसेट माइंड को थोड़ा सा सेट कर ले। आओ अपने मन को थोड़ा ठीक करते हैं। एक बार अपने मन को देख लो, कैसी स्थिति है मन की, कितना इसमें दूसरों के प्रति प्रेम है, कितना इसमें कषाय है, कितना इसमें दूसरों के प्रति अनुराग है, कितनी इसमें दूरियां हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं उनसे बहुत दूर हो गए हैं, और जो हमसे बहुत दूर हैं हम मन से उनको बड़े याद कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जिनके साथ हम रह रहे हैं उनसे गले मिले वर्षों बीत गए। हमारी स्थिति ये है, हमारी मोबाइल में, व्हाट्सएप में हमारे 200 फ्रेंड हैं, फेसबुक में हमारे 500 दोस्त हैं, और रियल लाइफ में हमें सगे भाई से बोलचाल बंद है। एक बार आदमी टटोल ले, मेरी स्थिति की, मैंने मेरे जीवन की अपनी क्या स्थिति बना ली है। आप जिनके साथ रह रहे हैं उनसे कितना मन शांत है, कितना अशांत है। विशेषकर बड़े बुजुर्ग तोल लें, जिन बहुओं के साथ रह रहे हैं, जिन बच्चों के साथ रह रहे हैं,
एक बार अगर बड़े बुजुर्गों के दिल को टटोलने की कोशिश करेंगे ना, तो आप पाएंगे 90% बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने घर और परिजनों से असंतुष्ट हैं और मन से अशांत हैं। अगर मैं सच कह रहा हूं या गलत? सच कह रहा हूं। हम जिनके साथ, जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, उनके साथ रहते रहते हम इस तरह का वातावरण घर में बना चुके हैं, इस तरह का कषाय का वातावरण घर में बना चुके हैं, इस तरह की स्थिति घर में बना चुके हैं कि हमने अपने घर के वातावरण को अशुभ बना लिया है। क्यों है आदमी का मन अशांत? पहला कारण, नंबर 1, आदमी बेवजह के तनाव और चिंता ज्यादा पालता रहता है। बेवजह जरूरत का काम हो, आदमी उन कामों के लिए सोचे तो अच्छी बात है। आदमी अपने लिए कम सोचता है और दुनिया के बारे में ज्यादा सोचता है। अपनी पत्नी के बारे में कम सोचता है, पड़ोसन के बारे में ज्यादा सोचता है। अपनी दुकान के बारे में कम सोचता है, पड़ोस वाले की दुकान के बारे में ज्यादा सोचता है। खुद के गिरेबा में नहीं झांकता है, दूसरों के बारे में हमेशा ज्यादा सोचता है। आदमी पूरी जिंदगी भर कोशिश करता रहता है, मैं इसको भी सुधार लूं, इसको भी सुधार लूं, इसको भी सुधार लूं। पूरी जिंदगी भर लगा रह जाए आदमी, पर 5 लोगों को नहीं सुधार सकता। पर 5 मिनट में आदमी पूरी दुनिया को सुधार सकता है। और उसका इलाज यह है कि आदमी अपने आप को सुधार ले, पूरी दुनिया उसके लिए अपने आप सुधर जाएगी। हम इतने उधेड़ बुन पाले रखते हैं। एक बार अपने दिमाग को टटोलो। नगर पालिका की कचरा पेटी में कचरा कम है और हमारे दिमाग में कचरा हमने ज्यादा इकट्ठा कर रखा है। किसी से हमारी बोलचाल बंद है, किसी के यहाँ हमारा आना जाना बंद है, किसी से हमारा मिलना जुलना बंद है, किसी से हमारा बहुत ज्यादा गुणात्मक प्रेम चल रहा है, किसी से हमारी बहुत ज्यादा कषाय चल रहे हैं, किसी से हमने बोलचाल बंद रखी है और किसी से हम बदला लेने की सोचे हुए कि कभी मौका मिलने दो और मैं इससे बदला लेकर देखूंगा। मेरे भाई याद रखना, आप उन्हें माफ कर दीजिए जिनको आप नहीं भूल सकते हैं। प्लीज मन की शांति के लिए पहला काम कीजिए, आप उन्हें माफ कर दीजिए जिनको आप नहीं भूल सकते हैं। नंबर 2, आप उन्हें भूल जाइए जिनको आप माफ नहीं कर सकते हैं। पहला काम कीजिए, आप उन्हें माफ कर दीजिए जिनको भूल नहीं पा रहे, जिनको देखते ही लगता है। पता है आदमी सबसे ज्यादा किसके करीब रहता है? सबसे ज्यादा किसके करीब रहता है बोलो तो? सबसे ज्यादा जिसके प्रति आदमी को गुस्सा आता है ना, वो पत्नी से भी ज्यादा करीब उसके रहता है, बच्चों से ज्यादा करीब उसको देखते कहता है सर को छोड़ूंगा नहीं, इसको छोड़ूंगा नहीं, मतलब छोड़ूंगा नहीं, मतलब इसको छोड़ूंगा नहीं। सबको छोड़ लेता है पर फिर भी उसके लिए कहता है इसको छोड़ूंगा नहीं। मन से अभी भी उसके प्रति आदमी संश्लिष्ट बना रहता है और मन के अशांति के मूल कारण बनते हैं। इतनी उधेड़ बुने हमने मन में पाल रखी है, इतनी माथाफोड़ियां हमने पाल रखी है, इतनी सिरपच्चियां हमने पाल रखी है, इतने पुराने वैर विरोध हमने पाल रखे हैं। 5 साल पुरानी किसी ने कोई बात कही थी, अभी तक हमारे दिमाग में जमी हुई है। 2 साल पहले किसी ने समाज में हमारा अपमान किया था, अभी तक हम दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं। 5 साल पहले हम चुनाव में खड़े हुए थे और हमें पता है इन लोगों ने मिलकर मुझे चुनाव में हराया, हम अभी तक अपने दिल से उन्हें माफ नहीं कर पाए हैं। अपनी उस देवरानी को हम अभी तक माफ नहीं कर पाए हैं। जब मेरी आपकी डिलीवरी हो रही थी और तब देवरानी ने कोई भी कारण बताकर अपने पीहर जाकर बैठ गई थी और ससुराल में समस्या खड़ी कर दी थी, आप अपनी देवरानी को अभी तक माफ नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी उस जेठानी को अभी तक माफ नहीं कर पा रहे हैं जिसने 4 लोगों के बीच आपके लिए टेढ़ी टिप्पणी कर दी थी और आप अभी तक उसको मन में ढोए जा रहे हैं। आप अपनी सास को माफ नहीं कर पा रहे हैं जिस सास ने कभी आपको किसी बात को लेकर टोक दिया था, और आप अपनी बहू को इस बात के लिए माफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी बहू ने कभी आपकी आवाज टाल दी थी। मेरे भाई, मैं घटना कहकर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं और घटना है कारों के बादशाह की। कहते हैं वहां का सम्राट बड़ा सीधी सरल सौम्य प्रकृति का था और जितना वो शांत प्रकृति का था उसका बेटा उतना ही टेढ़ी प्रकृति का था। जितना वो शांत प्रकृति का था उनका बेटा उतना ही उग्र स्वभाव का था। कहते हैं एक दिन शहजादा राजसभा में पहुंचा, बड़ा तेवर बदले हुए, टेढ़ा मिजाज लिए हुए और चिल्लाते हुए, महाराज बादशाह गजब हो रहा है शहर में, आपके राज्य में ये लोगों की हिम्मत हो रही है। मैं बाजार में चल रहा था और आपके अमुक ऑफिसर के बेटे ने मुझे बड़े बाजार में गालियां दे दी। आपके अमुक ऑफिसर के बेटे ने मुझे बड़े बाजार में गालियां दे दी। महाराज उसे ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले 100 साल तक लोग याद रखें कि बादशाह के बेटे को, सम्राट के शहजादे को गाली निकाल दी। राजा शांत रहा। उसने शांत आवाज में पास में बैठे हुए सभासदों से पूछा कि भाई मेरे बेटे को
अमुक ऑफिसर के बेटे ने गाली निकाली है, जरा तुम बताओ उसे क्या सजा दी जाए। एक सभासद ने कहा महाराज उसकी जबान काट दी जाए। दूसरे ने कहा उसको सूली पर लटका दिया जाए। तीसरे ने कहा उसके बाप को नौकरी से निकाल दिया जाए। चौथे ने कहा उसको देश निकाला दे दिया जाए। पांचवें ने कहा उसके पूरे कुल को कुएं में पटक दिया जाए। सब ने अपनी अपनी सजा सुनाई और सब अपनी अपनी सजा सुनाकर जब चुप हो गए तो राजा ने, सम्राट ने अपने पास में बैठे हुए शहजादे से कहा कि बेटा तूने सबकी बातें सुन ली। कोई कहता है उसकी जीभ काट दो, कोई कहता है उसको कुएं में लटका दो, कोई कहता है उसे फांसी पे लटका दो, कोई कहता है उसे तेजाब पिला दो। तू बता तो कौन सी सजा देकर संतुष्ट होगा? जो तू कहे भाई उसे सजा दे दूं। उसने कहा महाराज मैं नहीं जानता, बस मैं ये जानता हूं कि ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले 100 साल तक पूरा शहर याद रखे कि सम्राट के बेटे को किसी ने गाली निकाली तो उसका परिणाम क्या होता है। सम्राट ने कहा बेटा अगर तू ये चाहता है कि ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले 100 साल तक लोग याद रखें, तो बेटा याद रखना अगर उसकी जबान काट दी तो लोग 2 साल में भूल जाएंगे। उसे सूली पर लटका दिया लोग 4 साल में भूल जाएंगे। उसका देश निकाला दे दिया लोग 5 साल में भूल जाएंगे। उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया लोग 10 साल में भूल जाएंगे। तो उसने कहा आप ही बताओ पिताश्री क्या सजा दी जाए? जो आप कहेंगे वो सही होगी। ऐसी सजा दी जाए कि 100 साल तक लोग याद रखें। कारू का बादशाह खड़ा हो गया और खड़ा होकर उसने कहा अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के कि बेटा अगर तू चाहता है कि आने वाले 100 साल तक लोग याद रखें तुझे, तो मैं सुनाता हूं वो तू उसके साथ कर दे। तुझे आने वाले 100 साल तक इस शहर के लोग याद करेंगे और तू एक काम कर, तू उसे माफ कर दे। क्या कर दे? क्या कर दे? माफ कर दे। आने वाले 100 साल तक पूरा शहर, पूरा जमाना तुम्हें याद रखेगा कि सम्राट का बेटा था, फिर भी गलती करने वालों को माफ करने का बड़प्पन दिखा दिया। मेरे भाई आप उन्हें प्लीज माफ कर दीजिए, आप मन से बड़े शांत हो जाएंगे। जिनको आप भूल नहीं पा रहे हैं और प्लीज जिनको आपको लगता है माफ नहीं कर सकते, प्लीज उनको भूल जाइए ताकि आपका मन शांत और निर्मल हो सके। हमने इतनी उठा पटके, इतनी सरपचियां, इतनी उधेड़ बुन, हमने अपने मन को इतना कचरा घर बना लिया है। इतनी उत्तेजनाएं मन में पलती है, इतना आवेश मन में पलता है, इतना आक्रोश मन में पलना है, इतनी हमारे मन में क्रोध और कषाय दूसरों के प्रति पलते हैं। प्रेम का तो दिया कहीं जलता ही नहीं है, प्रेम का फूल तो कहीं खिलता ही नहीं है। जब देखो तब मन में एक दूसरे के प्रति उठा पटक। और ये मन भी तो कैसा विचित्र है, जितना बैठाना चाहो उतना भटकता है, जितना शांत करना चाहो उतना उधेड़ बुन लेता है। मंदिर में जाओ तो मन दुकान में जाता है, दुकान में जाओ तो घर में जाता है, घर में जाओ तो दोस्तों में जाता है, दोस्तों में जाओ तो घर जाता है। मन है भी तो बड़ा विचित्र, जब देखो तब उठा पटक लगाता रहता है। मन को शांत करने से पहले इस बात की जरूरत है कि मन को निर्मल कर लीजिए। अगर आपने मन को निर्मल किए बगैर मन की कोई शक्ति हासिल कर ली तो हमारा मन रावण की तरह बन जाएगा, जिसके पास शक्ति तो है पर वो शक्ति का हमेशा दुरुपयोग करेगा। पहले अपने मन के पात्र को राम की तरह निर्मल बनाइए ताकि मन को जब भी कोई तत्व मिले तो मन उस तत्व की शक्ति को जनहिताय उपयोग कर सके। और अगर मन निर्मल न हुआ, मन का पात्र साफ न हुआ, थोड़ा सा भी जहर लगा है, चाहे जितना अमृत डाल दो फिर भी अमृत भी उसमें जाके जहर 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 बन जाएगा। पहला काम कीजिए मन को निर्मल कीजिए, दूसरा काम कीजिए उसके बाद अपने मन को शांत 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 कीजिए। मुझे याद है एक राजा को कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। इतनी ज्यादा इच्छा होती थी कहानियां सुनने की, इतना ज्यादा शौक लगा हुआ था उसे कहानियां सुनने का कि जो भी आए मिलने के लिए वो कहे प्रणाम, बैठ जा पहले कहानी सुना। वो जाए और नया कोई आए, बैठ जा पहले कहानी सुना। दुनिया भर की लाखों कहानियां उसने सुन ली पर अभी भी उसको तृप्ति ना आई। रोज उसे कहानियां सुनने की इच्छा हो। आखिर राजा ने नगर में घोषणा करा दी, जो व्यक्ति उसे ऐसी कहानी सुनाएगा जिस कहानी का कभी समापन न हो, उस व्यक्ति को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। संत लोग आते, ज्ञानी लोग आते, पंडित लोग आते, कहानियां सुनाते, कहानीकार आते, पर सब कहानियां एक दिन खत्म हो जाती। जब महाभारत की कहानी खत्म हो जाए, जब रामायण की कहानी खत्म हो जाए, और जब इस जीवन की कहानी खत्म हो जाए तो दुनिया की कहानी होती ही क्या है। राजा को बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया। लोग रोज आ रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, पैसों लगने टक्को अपना धर्म पक्को, और लोग आ रहे हैं कहानियां सुना रहे हैं, सबकी कहानी एक दिन खत्म हो जाती है।
किसी ने रामायण शुरू की, किसी ने महाभारत शुरू की, किसी ने और कोई कहानी शुरू की, और जब जो कहानी शुरू हो वो एक दिन कहानी खत्म हो जाए। राजा को अच्छा रास्ता मिल गया, कहानी भी सुन रहा है और पैसा भी नहीं लग रहा है, कहानियां भी सुन रहा है, पैसा भी नहीं लग रहा है। एक दिन एक 8 साल का बच्चा आया और आकर बच्चे ने कहा, महाराज मैं आपको कहानी सुनाने आया हूं, और ऐसी कहानी जो कहानी कभी खत्म ना होगी। बोल बोल, महाराज ने कहा बोल, बड़े बड़े पंडित आ गए, ज्ञानी आ गए, तू क्या कहानी सुनाएगा, चल शुरू कर। उसने कहा, महाराज जैसे आपकी शर्त है कि जो कहानी कभी खत्म ना हो ऐसी कहानी सुनाओगे तो 10,000 दूंगा, ऐसे मेरी भी एक शर्त है कि जब तक मेरी कहानी खत्म ना हो जाए आप राज सिंहासन से खड़े नहीं होंगे। राजा ने सोचा ये 8 साल का छोरा है, कितनी लंबी कहानी कहेगा, आधे घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5-2 घंटे से ज्यादा लंबी कहानी है, छोरा कितनी सुना सकता है। कहा ठीक है बोल, तू तो बोल। उसने कहा, महाराज शर्त को याद रखिएगा, और शर्त यह है अगर कहानी पूरी ना हुई तब तक आप राज सिंहासन से उठेंगे नहीं, और अगर उठ गए तो मुझे 10,000 रुपये देंगे, उसके बाद खड़े हो पाएंगे। राजा ने कहा, मंजूर है, तो कहानी शुरू कर। और तब बच्चे ने वो कहानी शुरू की जो कहानी राजा की पूरी जिंदगी में खत्म ना हुई। आप कहो तो मैं वो कहानी शुरू करूं? समय की सीमा नहीं रहेगी, और शर्त है कि जब तक मेरी कहानी पूरी ना होगी। मंजूर हो तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो इसे बदलो। जब तक मेरी कहानी पूरी ना होगी। हाँ जी शांतिलाल जी साहब, जब तक मेरी कहानी पूरी ना होगी। मंजूर, ओके शुरू करूं? तो अब शाम तक टिके रहो यहीं पर। और कहानी अब मैं कहनी शुरू कर रहा हूं। बच्चे ने राजा को कहानी कहनी शुरू की। बहुत ध्यान से सुनना, ये ना तो कोई बच्चे की कहानी है, न राजा की कहानी है, और न ही कोई 10,000 रुपये की कहानी है। जब पूरी होगी तो आपको लगेगा ये मेरी और आपके मन की कहानी है, ये मेरे और आपके मन की कहानी है। और कहानी बच्चे ने तब ये शुरू की कि महाराज शर्त कबूल है, और याद रखना अब ये कहानी जिंदगी में कभी पूरी ना होगी। बच्चे ने कहा, महाराज एक जंगल में बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा महाराज कि आपके 100 नगर उसके अंदर आ जाएं। और महाराज उस बगीचे में हजारों लाखों पेड़ थे, हजारों हजार पेड़ थे उस एक ही बगीचे में। महाराज एक बार क्या हुआ महाराज, उस बगीचे में 1 करोड़ों टिड्डियों का दल उतरा। एक साथ पूरा आसमान टिड्डियों से भरा हुआ था महाराज, और पूरा का पूरा दल बगीचे में उतर गया। महाराज टिड्डियों ने खाना खाना शुरू किया, पेड़ों पर बैठ गई और भोजन करना शुरू किया। महाराज पहली टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। दूसरी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। तीसरी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। चौथी टिड्डी ने भोजन किया, घड़ी बंद कर दो। चौथी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। पांचवी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। छठी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। सातवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। साथ में बोलते रहो, मैं अकेला थक जाऊंगा। आठवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। कल सुबह 9 बजे तक यहीं बैठना है। 10वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 11वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 12वीं टिड्डी ने भोजन किया, बोलो, वो भी उड़ गई। 13वीं टिड्डी ने भोजन किया। नंबर मैं बोल रहा हूं, टिड्डी आप उड़ाएंगे, ताकि कहानी चलती रहेगी, नहीं तो बोर हो जाओगे। ओ भाई साहब, कहानी पूरी नहीं हुई है, बैठ जाइए। 16वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 17वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 18वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 19वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 20वीं टिड्डी ने भोजन किया है। अभी करोड़ों है, अभी बैठे रहो शांति से, उड़ा रहा हूं मैं। थकूंगा तो 2 महाराज और है, काम आएंगे। शादी में मेरा साथ थोड़ी टिड्डी आप भी उड़ाइएगा लास्ट में। तो 22वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 23वीं ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 24वीं ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 25वीं ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 26वीं ने भोजन किया। बज गई ना तालियां? मुझे पता था आप ताली बजाने वाले हैं कि आगे उड़ाओ टिड्डियां।
और वो लड़का यूं टिड्डियां उड़ाते ही जा रहा है, उड़ाते ही जा रहा है, उड़ाते ही जा रहा है, उड़ाते ही जा रहा है। शाम के 4 बज गए और मुश्किल से 3,500 टिड्डियां उड़ पाई। और फिर बोले 3,572 टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई। फिर 3,573 टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई। फिर 3,574 टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई। फिर राजा सुनता जा रहा था, सुनता जा रहा था, गुस्से से बढ़ता जा रहा था, भीतर से आग बबूला होता जा रहा, चिल्लाते हुए कहा, छोरे ये कब तक टिड्डियां उड़ाता रहेगा? 2 घंटे हो गए तुझे टिड्डियां उड़ाते हुए, कहानी आगे बोलेगा या टिड्डियां ही उड़ाता रहेगा? लड़के ने कहा, महाराज शांत रहिए, जब तक सारी टिड्डियां नहीं उड़ जाती है कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊं? जब तक सारी टिड्डियां नहीं उड़ जाती है कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊं? मंत्री ने कहा, महाराज हारो मत, उड़ाने दो इसको, उड़ाने दो, कब तक उड़ाएगा? उड़ाने दो इसको, उड़ाने दो, कब तक उड़ाएगा? शाम के 6 बज गए, अभी तक उड़ी नहीं 7,500 टिड्डियां। राजा खड़ा हो गया, आदेश दिया 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। मंत्री ने कहा, महाराज ये क्या है? उड़ाने दो, एक दिन तो चुप होगा। राजा ने कहा, नहीं मंत्री, तू नहीं जानता, मैं समझ गया, ये कहानी ऐसी कहानी है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, कभी भी पूरी नहीं हो सकती, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि मान लिया कि 2 वर्ष तक बोलते 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 ये सारी टिड्डियों को उड़ा गया, पर बेवकूफ, इनको वापस बुलाना भी तो इसी सोरे के हाथ में है। इन टिड्डियों को वापस बुलाना भी इसी के हाथ में है। राजा ने उसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, गले से लगाया, पर कहा, बेटा एक बात बता, ये कहानी तूने कहां से पैदा की? क्या कहा? तू जीत गया, मैं हार गया, ये रुपये ले जा तू, पर जाते जाते मुझे ये जरूर बता जा कि ये कहानी तूने कहां से पैदा की। लड़के ने कहा, महाराज ये कहानी मैंने कहीं से पैदा नहीं की, ये कहानी मैंने आदमी के मन से पैदा की है। ये दिन भर टिड्डियां उड़ाता रहता है और बुलाता रहता है और जिंदगी पूरी करता रहता है। आदमी का मन है जो दिन भर विचारों के उहापोह की टिड्डियों को बुलाता रहता है, तितलियों को बुलाता रहता है और इनको जीता रहता है, उड़ाता रहता है, पूरी जिंदगी पूरी कर देता है। उसे खुद को नहीं मालूम कितनी टिड्डियां आई और कितनी गई, कितने विचारों के उथल पुथल चले, कितनी शांति से जिए, कितनी अशांति से जिए। सच्चाई तो यह है, हम जिनके साथ जी रहे हैं 5 लोगों के बीच, अगर ईमानदारी से आत्मावलोकन करेंगे तो सच्चाई यह है, हम सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से दुखी हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं। एक दूसरे के मन को न समझ पाए, एक दूसरे के विचार को न समझ पाए, एक दूसरे की भावनाओं को न समझ पाए, एक दूसरे के विचारों से तालमेल न बैठा पाए, एक दूसरे की मानसिकता को न समझ पाए, और परिणाम निकल कर आया, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं जिनके हम साथ रहते हैं। मन की शांत स्थिति को पाने के लिए पहला काम कीजिए, 4 मंत्र दे रहा हूं छोटे छोटे। मन की शांति को जीने के लिए, सहजता की जिंदगी जीने के लिए, आनंद की जिंदगी जीने के लिए, प्रेम की जिंदगी जीने के लिए, मिठास की जिंदगी जीने के लिए, मुस्कान की जिंदगी जीने के लिए, माधुर्य की जिंदगी जीने के लिए जिंदगी का पहला मंत्र आपको दे रहा हूं, और वो पहला मंत्र है, जिंदगी को हमेशा सहजता से जीने की कोशिश कीजिए। सब बोलो तो किससे? सहजता से। किससे? सहजता से। किससे? जोर से बोलो। सहज मिले सो दूध सम और मांगा मिले सो पानी, बात हुई वो रक्त सम की जामे खींचा तानी। जिंदगी का पहला मंत्र बना लो, मैं अपने जीवन को बहुत सहजता से जीऊंगा, बहुत सहजता से जीऊंगा, बहुत सहजता से जीऊंगा, क्योंकि जिंदगी की पहली जरूरत है, मुझे अपने मन की शांति चाहिए, मुझे अपने अंतर मन की शांति चाहिए, मुझे अपने अंतर मन का प्रेम और मिठास चाहिए। आपको पता है, आप में से कोई है जो किसी के उठावने में गया है? हाथ खड़ा करो तो। आपको पता है अपन किसी के उठावने में क्यों जाते हैं? पता है? मैं बताऊं, इसलिए जाते हैं ताकि हमारे उठावने में भी लोग आएंगे, बाकी किसको कहां लेन देन। और अगर आप उठावने में जाते हैं तो आपने देखा होगा, इधर का मुझे नहीं पता, हम उधर का बता रहा हूं, जिधर से इधर अभी हम आया, तो उधर राजस्थान साइड में क्या करते हैं, उठावने में एक श्रद्धांजलि सभा, जैसे समझिए मैं जाऊंगा या आप में से कोई जाएंगे, जो सामने बैठे हैं बड़े लोग जाएंगे, तो इनका उठाना कोई छोटा मोटा नहीं होगा। फिर इनके लिए एक सभा का आयोजन होगा, एक तस्वीर लगेगी, तस्वीर के आगे एक टेबल रहेगी, एक थाली रहेगी, एक अगरबत्ती एक मोमबत्ती जल रही होगी, और 200-500 गुलाब के फूल रखे रहेंगे। क्यों जी? ऐसा ही होता है ना। फिर लोग आते हैं और लाकर के एक एक फूल
मेरे क्या कभी काम नहीं पड़ा है, आप मुझे बताना कोई गलती हो तो। लोग आते हैं एक एक फूल। मैं आज तक किसी के उठावन में नहीं गया और किसी के अग्नि संस्कार में नहीं गया है। कभी जिंदगी में कभी शमशान घाट जाने का काम ही नहीं पड़ा। मैं तो अपने पिताजी से रोज कहता भी था, बाप जी 10 साल का महाराज बन गया, कभी जिंदगी में शमशान भी नहीं जा पाया, किसी के अंत्येष्टि संस्कार में तूली भी नहीं लगा पाया। तो मुझे रोज कहते थे, बेटा तेरा जन्म मुर्दों को फूंकने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म जो जिंदे लोग हैं ना उनमें प्राण फूंकने के लिए हुआ। और अगर अपन उठाने में गए हो तो अपन ने देखा होगा वहां पर एक तस्वीर लगती है। तस्वीर के आगे एक बार अपना उठाना देखो, आप सब लोग अपना अपना उठाना करो फटाफट। समझो कि आज सकाळ में आपका फोटो आ गया है। समझो, एक बार देखो सकाळ में आपका फोटो आ गया है, छोटी सी तस्वीर के साथ जाने की सूचना, 10 बजे वहां पर उठावना। अब आपका उठावना हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, आपकी क्या लगेगी, एक तस्वीर के आगे गुलाब के फूल, और जो लोग आएंगे सब एक एक गुलाब के फूल तस्वीर के आगे चढ़ाते जाएंगे। फिर एक माइक लगा रहेगा, इधर में ऐसा होता है, एक माइक लगा रहता है, तो शोक संदेश जो लोगों के आते हैं बोल के सुनाए जाते हैं। फिर जो समाज के प्रमुख लोग होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं, साहब वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो ऐसे थे, और लास्ट में बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं भगवान उनको क्या दे, जोर से बोलो। अब इस शब्द को पकड़िएगा, क्यों आज का विषय हमने शांति से जोड़ा, क्योंकि मरने के बाद भी लोग हमारे लिए ये प्रार्थना नहीं करते कि भगवान इसको यहां पर काली बीबी मिली थी, अगले जन्म में सुंदर बीबी दे। ये नहीं कहते मंच पर, कहते हैं कोई किसी के लिए, किसकी इच्छा थी मेरे पास 80 लाख की कार है, इसको नहीं मिल पाई, भगवान इसको 80 लाख की कार दे। इसकी इच्छा थी एक कोठी बन जाए, यहां नहीं बना पाया, भगवान इसको अच्छी कोठी दे, कि अच्छी कार दे, कि अच्छा बंगला दे, कि बड़ी ऑफिस दे, कि बड़ी फैक्ट्री दे। सारे लोग मिलकर एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान इसकी आत्मा को क्या दे। अब आप मुझे बताएंगे ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोगों को पता है बाकी चीजें तो आदमी ने अपने बलबूते पा ली, पर एक चीज न पा पाया, उनके लिए लोगों को प्रार्थना करनी पड़ती है कि अगले जन्म में जरूर मिल जाए। आपको पता है, इसलिए हम तो एक बात हमेशा कहा करते हैं, जब हम चले जाएं दुनिया से तो हमारे आत्म शांति की प्रार्थना करने के लिए सभा करने की जरूरत नहीं है। समझिए रहा, मैं अगर जावा रहा और सौभाग्य कभी पूना नहीं मिल जावे या और कोई शहर नहीं मिल जावे, और हम अगर ऊपर जाएं तो पीछे से आप लोगों को कह रहे हैं हमारे लिए बाकी सारी प्रार्थना कर लेना, पर शायद इस प्रार्थना करने की जरूरत न रहेगी कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि अपनी शांति की व्यवस्था हम खुद करके दुनिया से जाएंगे, इससे पहले धरती को छोड़ के नहीं जाएंगे। हर आदमी अपनी शांति की व्यवस्था खुद करके जाए, अगले जन्म के लिए लोगों के लिए न छोड़े। और लोगों के प्रार्थना करने से किसी को आत्म शांति मिली है क्या? मेरे भाई, जब जब जियो ना तो ईश्वर से केवल 3 चीजें मांगो। नंबर 1 मन की शांति, नंबर 2 सन्मति, नंबर 3 सदगति। भगवान से कहो ईश्वर ये 3 चीजें तू मुझे दे देना, बाकी अपने बलबूते पालूंगा। नंबर एक जोर से बोलो, मन की शांति, नंबर 2 सन्मति, और नंबर 3 सदगति। बड़ी उधेड़ बुन भरी जिंदगी जी, बड़ी संकल्प विकल्प माथा फोड़ी भरी जिंदगी जी, पर अपने लिए ये हम संकल्प जरूर कर सकते हैं कि मैं जिंदगी को बहुत मिठास प्रेम और शांति से जीऊंगा। चलो कमर सीधी करो, तो पलकें झुकाकर मन की शांति के भीतर उतरने के लिए एक गीत से हम उतरते हैं, और उसके बाद 4 मंत्र आपको देता हूं। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कब तक यूं भटकेगा तू मन के द्वंद्वों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कब तक तू भटकेगा
इन मन के द्वंद्वों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, हो जिया कब तक, हो जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। उड़ उड़ के ये मनवा दिस दिस में भटकता है, हो उड़ उड़ के ये मनवा दिस दिस में भटकता है, भोगों की यादों में जंजाल ये रचता है, भोगों की यादों में जंजाल ये रचता है। कब तक तू डूबेगा, कब तक तू डूबेगा इन मन के रंगों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक, हो जिया कब तक, हाँ जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा, हो दुनिया में अकेले ही, सब गा लो, दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा, दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा। दुनिया बड़ी गजब की है, दो के संयोग से जीवन आता है और चार के कंधों पर जाता है, पर फिर भी सच है कि जीव अकेला आता है और अकेला, दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा, अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा, अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा, फिर क्यों मोह माया के उलझाओ है थपेड़ों में। जिया कब तक, हाँ जिया कब तक, हो जिया कब तक उलझेगा। अपने आप से कहिए, संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। हम कौन है खुद सोचे, खुद में खुद को जाने, शव बनने से पहले अपना शिव पहचाने, हो चंद्र शांति मन में, हो चंद्र शांति मन में, प्रभु प्रीत हो सांसों में। जिया कब तक उलझेगा, हो जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कब तक यूं भटकेगा, कब तक यूं भटकेगा तू मन के द्वंद्वों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा
संकल्प विकल्पों। पहला मंत्र जिंदगी का लीजिए। 5-7 मिनट में अपनी बात पूरी करूं उससे पहले जीवन का पहला मंत्र लीजिए। जिंदगी को बहुत सहजता से जीने की कोशिश कीजिए। आप इसका प्रयोग करके देखिएगा, आपको लगेगा जिंदगी में अनमोल हीरा आपके हथेली में आ गया है। आपकी जिंदगी मिठास, प्रेम और शांति से भर गई है। आप अपनी जिंदगी में ऊर्जावान बन गए हैं। आपका घर स्वर्ग बन गया है। आपका मन मोक्ष की ओर बढ़ चला है। और कुछ भी मत कीजिए, पहला काम कीजिए, जीवन की हर व्यवस्था को बहुत सहजता से लीजिए। अगर आपके संतान हैं तो भी, संतान नहीं है तो भी, समय पर शादी हो गई तो भी, और 35 साल के होकर शादी न हुई तो भी, अगर आपका घर आपके अनुकूल है तो भी और प्रतिकूल है तो भी, अगर आप अमीर हैं तो भी और गरीब हैं तो भी, जीवन का पहला मंत्र बना लीजिए, मैं अपने जीवन की हर व्यवस्था को बहुत सहजता से लूंगा, बड़ी सहजता से लूंगा, बहुत सहजता से लूंगा। जब जो जैसा होना है तब वो वैसा हो जाए। जीवन के इस मंत्र को हम इस शहर को छोड़कर चले जाएं तब भी अपने दामन से जोड़कर रखिएगा। मंत्र केवल इतना सा है, जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। जिंदगी का मंत्र, जो मेरा है, सब बोल लो, जो मेरा है, जो मेरा है। अगर बेटा अलग हो गया तो मन में संताप मत करना। अगर घर में आग लग गई तो दुखी मत होना। अगर दुकान में घाटा लग गया तो पीड़ित मत होना। अगर आपका कोई 5 लाख खा गया, दबा गया, ले गया तो मन को अशांत मत करना। जिंदगी की शांति से जीना। जो मेरा है, बोल लो, जो मेरा है, बोल लो, जो मेरा है, बोल लो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चला गया। आज से 10 दिन पहले जीवन का एक और मंत्र दिया था जिसे केवल याद दिला रहा हूं, और वो मंत्र ये था, जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। और जो आदमी इस मंत्र को जिंदगी में जी लेता है, माना कि हमसे बहुत आगे लोग खड़े हैं, पर विश्वास रखना केवल 5% लोग हमसे आगे खड़े हैं, 95% हमसे पीछे खड़े हैं। ईश्वर ने आपको 5% लोगों से पीछे रखा है, पर 95% लोग ऐसे हैं जिनको ईश्वर ने आपसे पीछे रखा है। केवल 5% है जो आपसे आगे हैं। जिंदगी में हमेशा जब भी मंदिर में जाओ तो न तो शिकायतें करो, न मंगनी करो, केवल शुक्राना करो। जब भी भगवान की प्रार्थना करो तो मंगनी में मत करो भगवान तू ये दे, और ये भी मत करो तूने ये नहीं दिया। जो दिया है उसका शुक्राना अदा करो कि भगवान जो तूने दिया है वो भी भाग्य से ज्यादा दिया है, नसीब से ज्यादा दिया है, तकदीर से ज्यादा दिया है। हे ईश्वर, इतने सुख भी मत देना कि तुम्हें भूल जाएं, और इतने दुख भी मत देना कि हम दुनिया में रुड़ जाएं। इतने दुख मत देना कि हम रुड़ जाएं, और इतने सुख भी मत देना कि हम तुम्हें भूल जाएं। जिंदगी का मंत्र बना लो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया समझो वो मेरा था ही नहीं। जब कैरियर सप्ताह चल रहा था, एक युवक इसी गणेश कला क्रीड़ा केंद्र में आया, प्रवचन सुनने आया। उसका पर्स कहीं पर गिर गया। पर्स में अच्छे रुपये भी थे, पर्स में उसका कार्ड भी था, पर्स में वो क्या कहते हैं जिससे रुपये निकालते हैं ना बैंक से, एटीएम। मेरे काम नहीं पड़ा प्रभु जी। क्या है, आप लोग तो 3G में और 4G में विश्वास रखते हैं, हम तो प्रभु जी में विश्वास रखते हैं बस। तो ठीक है ना, जब 3G फेल हो जाएगा, 4G फेल हो जाएगा, तब भी वो CG और प्रभु जी तो अपने साथ ही निभाएगा। तो इसी गणेश कला क्रीड़ा में एक बच्चे का, जो युवक, उस समय कैरियर सप्ताह चला था, युवक लोग खूब आ रहे थे, किसी का पर्स गिर गया, बड़ा हताश उदास था, बहुत रुपये थे। वो वहां आया हमारे पास और मुझे आकर कहा कि गुरुजी इस तरह मेरा पर्स वहां कहीं रह गया। ठीक है, हमने कहा कोई ले गया होगा, भाई भीड़ भड़क का होता है, पर पता नहीं, ऐसा कभी जवाब हम देते नहीं है, पर मुंह से निकल पड़ा, बेटा निश्चिंत रहे, अगर तेरा है तो जाएगा नहीं, और अगर चला गया तो समझ ले तेरा था ही नहीं। 8 दिन के बाद उसके पापा जी आए इसी गणेश कला क्रीड़ा में। 8 दिन के बाद उनके पापा जी आए और कुर्सी पर बैठे। पीछे बैठे हुए महानुभाव ने नीचे झुककर एक पर्स उठाया और उठाकर कहा, भाई साहब शायद ये आपके जेब से गिर गया है। सुनिएगा,
शायद आपके जेब से गिर गया है और जैसे ही उसने यूं हाथ के सामने दिया, अरे वो तब भौचक कर रह गया, ये तो उसके बेटे का ही पर्स था जो यहां रह गया। ईश्वर की व्यवस्था, वापस उसी कुर्सी पर आकर बैठा और पीछे से पर्स उठाकर किसी ने हाथ में पकड़ा दिया। अगर तेरा है तो जाएगा नहीं, ऊपर वाले में भरोसा रखो। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो आपके भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आके भी भाग जाएगा। इसलिए पहला मंत्र जिंदगी का जोड़ लो, और वो पहला मंत्र है हर हर हालत में सहज रहो। कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं। एक बार आप मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, जैसे आपके 5,000 डूब गए, 10,000 गिर गए, लाख रुपए कोई खा गया, दबा गया। मैं एक्टिंग कर रहा हूं, पर ये एक्टिंग आपके लिए कितनी काम आएगी? गए सो गए यार, अपने धोते तो अपने पास गए सो गए। कोई बात नहीं। अब जैसे ही सहजता से मुस्कान से उस घटना को लेंगे तो एक काम होगा। हो सकता है लाख रुपए वापस आए कि नहीं आए, पर जो आपका करोड़ों के मन की शांति है वो आपके हाथ से नहीं जाएगी। उसे आप बटोर कर रखेंगे, वो आपके हथेली में रहेगी, वो आपके साथ रहेगी। पहला मंत्र बना लो। दुनिया में देखो भाई, सब महिलाओं को मनचाहा पति नहीं मिलता, सब पुरुषों को मनचाही पत्नी नहीं मिलती, तय है ये। आपके मन में जो शिकायतें पलती है ना, अभी एक महिला मेरे पास आई, कहने लगी बाप जी मुझे बहू बहुत, मतलब मुझे बोलना नहीं, आप बोलो तो कैसे बोलते हैं आप? मुझे बहू बहुत, मतलब महाराज क्या बताऊं आपको, ऐसी मिली, आपको क्या बताऊं? मैंने कहा क्यों? अरे महाराज मेरा बेटा सुबह उठ के चाय बना के पिलाता है उसको, आपको क्या बताऊं महाराज, ऐसी मिली है महाराज, ऐसी मिली है, जिंदगी नरक हो गई, मेरा घर नरक हो गया। मेरा बेटा उठ के चाय पिलाता है और तब वो चाय पी के तो रूम से बाहर आती है महाराज, पर मुझे जमाई बहुत अच्छा मिला है, मेरी बेटी को कभी भी किचन में पांव भी नहीं रखना पड़ता, पोहा भी बना के खिलाता। मतलब बेटी सुखी है वो तो दिल में खुशियां दे रही है, और बहू सुख पा रही है तो दिल में आग लगे। ये जो असहजता की स्थिति है ये हमारे मन को दुखी करती है। तो दुनिया में हर बहू को मन चाहिए सास नहीं मिलती, ठीक है ना, और हर सास को मन चाहिए बहू नहीं मिलती। पक्की बात मानकर चलो, दुनिया में कोई बहू अपनी सास से संतुष्ट न हुई, और दुनिया में कोई सास अपनी बहू से संतुष्ट न हुई, और दुनिया में कोई आदमी अपनी पत्नी से पूरी तरह से संतुष्ट न हुआ। 4 कमियां तो होती है, और कमियां नहीं होती तो आपसे क्यों शादी करते, मुझे ये बताओ। कमियां थी तभी तो आपके पल्ले पड़ी, क्यों दुखी होते हो? अगर नहीं होती कमी तो आपके पल्ले क्यों पड़ती? बहुत थे दुनिया में लोग। तो जिंदगी में इस बात को लेकर मन में गिला मत पालो, मर एड़ो मिल मर। देखो भाई, अब आज से जिनके, ऐसे कौन है जिनकी 40-50 साल पहले शादी हुई? हाथ खड़ा करो तो। क्या बात है, 500 लोग हैं, ठीक है। जब आपकी शादी हुई थी तो आप क्या चाहते थे, आपकी पत्नी कैसी हो? किसने हाथ खड़ा किया? खड़े हो तो, हाँ खड़े हो तो प्रभु जी। जब आपकी शादी हुई, 2-4 लोग खड़े हो तो, तब आप क्या चाहते थे? हाँ प्रभु जी, आप क्या चाहते थे, आपकी पत्नी कैसी हो? जो समझदार होता है शादी नहीं करता, क्या करें? ये बात अब कह रहे हैं, जवानी में कहते ना काम आती। नहीं तो वो क्या है? मुझे क्या मालूम क्या है? बताओ, आप बताओ क्या है। मैंने तो की नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या है। अच्छा, अपेक्षा रहती है कि घर के अंदर दोनों में प्रेम से और सुख दुख से में एक साथ में रहे। ये हिसाब से उन्होंने साथ देना मांगता है, ऐसा अपेक्षा मांगता है। अब मैं बताऊं उस समय क्या मांगता था। 40 साल पहले जिनकी शादी हुई ना, वो चाहते थे मेरी पत्नी मधुबाला जैसी आए, बोलो चाहते थे ना। 30 साल पहले जिनकी शादी हुई वो चाहते थे मेरी पत्नी हेमा मालिनी जैसी आए। 20 साल पहले जिनकी शादी हुई, 10 साल पहले जिनकी शादी हुई, वो चाहते थे मेरी पत्नी कैसी आए। नाम बोलो ना, मुझे नहीं आता। बोलो 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 फटाफट। हैं? हाँ माधुरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बचपन में था तो सुना हुआ नाम, माधुरी जैसी आए। और 10 साल पहले जिनकी शादी हुई वो चाहते थे कि ऐश्वर्या जैसी आए, और आज जिनकी शादी होती है वो क्या चाहते हैं? नाम बोलो तो, नाम बोलो तो। करीना कपूर। वो तो खुद किसी के पीछे है, आपका नंबर कहां से आएगा? सीधी सादी बात है। 50 साल पहले जिनकी शादी हुई थी वो वैजयंती माला चाहते थे, पीछे वाले मधुबाला चाहते थे, पीछे वाले माधुरी चाहते थे, पीछे वाले हेमा मालिनी चाहते थे, पीछे वाले ऐश्वर्या चाहते थे, पीछे वाले और जो नाम बताओ वो चाहते थे। पर एक बात के लिए मन को खुश करो, मिलती वही है जो भाग्य में लिखी होती है, ठीक है ना। आप क्या चाहते थे ये बात गौण है। दुनिया में कौन है जो ये चाहेगा कि ये मेरी पत्नी इंद्राणी जैसी हो? कौन नहीं चाहेगा बताओ? और कौन महिला नहीं चाहेगी
कि मेरा पति अनिल अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। कौन नहीं चाहता बताओ? हैं? कौन नहीं चाहेगा? पर एक बात तय मानकर चलना, मिलती सबको वही है जो तकदीर में लिखा कर लाते हैं। तो जिंदगी के लिए पहला मंत्र अपने आप के लिए जोड़ लीजिए, और वो पहला मंत्र में हमेशा सहज रहिए। जो मिला है उसका आनंद उठाएंगे, जो मिला है उसमें गिला मत करो, ना गिला करो ना गुमान करो। अमीरी का गुमान मत करो और गरीबी का गिला मत करो। क्या कहा मैंने? जो मिला है, अगर अमीर है तो अमीरी का क्या मत करो, क्या मत करो, गुमान मत करो। और अगर गरीबी मिली है तो गरीबी का गिला मत करो, क्योंकि दुनिया में सब वक्त बदलते हैं। इसलिए हर परिस्थिति का, हर व्यवस्था का, हर आनंद पूर्वक अपनी हर व्यवस्था को लो। देखो, अपन सुबह उठते बोलते हैं सुप्रभातम। सुप्रभातम का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? सुप्रभातम हमारी जिंदगी में प्रेम, मिठास और माधुर्य घोलने के लिए। नसीब तो देखो भाई सबके अपने अपने होते हैं, पर हम अपनी स्थिति, ऊपर वाले ने जो हमें देना था सो दे दिया, पर जो हमें मिला है हम उसको कितना आनंद से जीते हैं, कितना मिठास से जीते हैं, कितना खटास से जीते हैं, आप पर निर्भर है। पत्नी वही रहेगी, बदल नहीं सकते। पति वही रहेगा, बदल नहीं सकते। पर हां, आप घर में स्वर्ग बना सकते हैं अगर अपने आप को बदल लें। कभी पतझड़ में फूल खिल जाते हैं, कभी पतझड़ में फूल खिल जाते हैं, कभी पतझड़ में फूल खिल जाते हैं, कभी बसंत में भी फूल खिल जाते हैं। खिलने का मतलब समझ गए? गिर जाते हैं। कभी पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं, कभी बसंत में भी फूल खिल जाते हैं। चिंता मत करो, सबके नसीब अपने अपने होते हैं। कुछ लाशें ऐसी होती है जिनको कफन नहीं मिलता, पर कुछ लाशों पर ताजमहल खड़े हो जाते हैं। नसीब अपने अपने। कुछ लाशों को कफन नहीं मिलता और कुछ लाशों पर ताजमहल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कई बार पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं। इसलिए जिंदगी में जो मिला है उसका हर हालत में मन बना लो। कल अपने वो किए थे ना, ठहाके लिए थे ना, खूब आनंद से ऐसे ठहाके लेकर, जब लगे कि भीतर में तनाव बढ़ता जा रहा है और कुकर में गैस भरती जा रही है, बाष्प भरती जा रही है, एक तबीयत से ठहाका ले लो। जब भी लगे ना थोड़ा तनाव है, आक्रोश है, थोड़ा सा मन भारी हो रहा है, तो गुस्से का वातावरण बन रहा है, क्या ले लो, क्या ले लो, अपने आप लेंगे, अपने आप लेंगे, क्या लो एक बार तबीयत से। और जैसे ही आप 2 मिनट की हंसी लेंगे, 2 मिनट की मुस्कान लेंगे, आपकी जो सहजता खंडित हो रही थी वो वापस स्थिर हो जाएगी। आप वापस शांत हो जाएंगे, आप वापस मिठास से भर जाएंगे, आप वापस माधुर्य से भर जाएंगे, आप वापस प्रेम से भर जाएंगे। और जो दूसरा अनुरोध मैं आपसे करना चाहूंगा मन की शांति को बरकरार रखने के लिए, वो है हर हालत में प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिए। क्या है? पहला है सहजता, दूसरा दे रहा हूं प्रसन्नता। हर हालत में प्रसन्नता, हर हालत में प्रसन्नता। आदत डाल दो हमेशा मुस्कुरा कर जीने की। कौन सी आदत? कौन सी आदत डाल लो? हमेशा मुस्कुरा कर जीने की। और अगर आप मुस्कुरा कर जीने की आदत डाल लेंगे तो विश्वास रखें, दुनिया के सबसे सुखी आदमी आप होंगे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, जब तो कोई अच्छा सा चुटकला न सुने हमें कोई हंसी आती नहीं है, हमें कोई मुस्कान आती नहीं है, हमें कोई आनंद आते नहीं है। लटके लटके बैठे रहते हैं, लटके लटके सुनते रहते हैं। अकेले हो ना तब भी मुस्कान से, अकेले हो। एक महिला का पति खो गया, पहले मुस्कान लेते हैं फिर मंत्र लेते हैं। एक महिला का पति खो गया, पर वो तो बड़ी आराम से मालपुए खा रही है, खीर रबड़ी खा रही है। 4 दिन बीत गए। एक दिन पड़ोसन आई और आकर पड़ोसन ने कहा, अरे यार गजब है, तेरा पति खो गया है और तू आराम से मालपुए रबड़ी और खीर बना बना कर खा रही है। पति को ढूंढ के ला, थाने में रिपोर्ट लिखा। उसने कहा चुप, पहले बता पति तेरा है कि मेरा है? मुझे चिंता ही नहीं और तू चिंता में मरी जा रही है। अरे उसने कहा तेरे मेरी छोड़, बेचारा खो गया, इतना सीधा आदमी था और तू कुछ किसी कार्रवाई नहीं करी है, चल। और वो हाथ पकड़ के उसको थाने में लेके आई। हाथ पकड़ के थाने में लेकर आई और थानेदार से कहा, थानेदार साहब इस महिला का पति खो गया है, आप थोड़ी रिपोर्ट लिखिए, खोज के लाइए, इसका पति 4 दिन हो गया गायब हो गया। थानेदार ने कहा, यार 4 दिन हो गया, आप लिखाने आए हो ठीक है, पर फोटो वोटो लाओ, ऐसे कोई हुलिया वुलिया बताओ, ऐसे में किसको पकड़ के लाऊंगा। तो कहा, महिला ने कहा, थानेदार साहब फोटो वोटो अभी मेरे पास नहीं है, पर मेरा पति गोरा गट्ट है, बड़ा रुआबदार है, गोरे गाल, घुंघराले बाल, पतले पतले होठ, बहुत सुंदर है, बड़ा हैंडसम है, 6 फीट का है। थानेदार साहब बिल्कुल आप जैसा, बड़ा खूबसूरत है मेरा पति, पूछो ही मत आप तो। सारी चीजें वो लिखता रहा थानेदार।
रिपोर्ट लिखा कर जब बाहर आई तो पड़ोसन ने कहा, अरे 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 कलमुही, पता नहीं तू क्या लिखा के आई है? तेरा पति तो काला ढुस है? तू लिखा के गोरा गट, तेरे पति के बाल नहीं, तू लिखा के घुंघराले बाल, और तेरे पति के मोटे मोटे होठे, तू लिखा के पतले पतले गुलाबी होठ, और तेरे पति के गाल पर तो दाग है और तू लिखा के गुलाबी गाल। क्या ये उल्टे सीधे लिखा के? उसका चुप। मेरे पापा सही नहीं खोज पाए, अब थानेदार ला रहा है, वो तो सही खोज के लाए। जिंदगी में जैसे अभी मुस्कुरा रहे हो ना, बस 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 आनंद लेते रहो। ये जो जिंदगी का आनंद है, दुनिया में किसी भी बेशकीमती वस्तु से आनंद जीवन का नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद बाहर से नहीं, व्यक्ति के भीतर से फूटता है। हर हालत में जिंदगी का फैसला, हर हालत में जिंदगी का फैसला मंत्र बना लो अपनी जिंदगी के लिए, मन की शांति का मालिक होने के लिए। आज से 30 साल पहले चंद्रप्रभु जी महाराज ने दुनिया को एक मंत्र दिया था, और वो मंत्र ये था, हर हाल में मस्त रहो और हर हाल में व्यस्त रहो। क्या मंत्र है? हर हाल में मस्त रहो। लोग रहेंगे बस्ती में, पर हम तो रहेंगे, हमारे जीवन का फैसला है, मस्त रहेंगे तब भी जब कुछ आ गया, मस्त रहेंगे तब भी जब कुछ चला गया। हम सुबह उठते बोलते हैं सुप्रभातम। सुप्रभातम का पहला सु हमें कहता है हमेशा जिंदगी में सुंदर रहो, मन के हमेशा सुंदर बने रहो। सुप्रभातम का दूसरा अक्षर क्या है? बोलो तो, सब बोलो तो मैं किसी को वापस पूछूंगा। प्र हमें कहता है हमेशा प्रसन्नतापूर्ण रहो। सुप्रभातम के साथ ही जिंदगी में मिठास, माधुर्य और मन की शांति घुल सकती है। सुप्रभातम का सु कहता है मन के हमेशा सुंदर रहो। सुप्रभातम का प्र कहता है जिंदगी में हमेशा प्रसन्नतापूर्ण रहो। सुप्रभातम का तीसरा अक्षर भा कहता है जिंदगी में हमेशा भाग्यशाली समझो, अपने आप को हमेशा भाग्यशाली समझो। ईश्वर ने आपको कुछ भी कम नहीं दिया है। और सुप्रभातम का त कहता है जिंदगी में हमेशा तनाव से मुक्त रहो। और सुप्रभातम का म कहता है मंगलमय रहो और मस्त रहो। और जो आदमी जीवन का यह फैसला कर लेता है वो जिंदगी को बहुत प्रसन्नता से जी सकता है। मैंने कहा पहला काम कीजिए, सहजता से जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। और मैंने आपको दूसरा अनुरोध किया, हर हालत में प्रसन्नता रखिए। जो मैं तीसरा मंत्र आपको 1 मिनट में दे रहा हूं वो है जिंदगी में हमेशा धीरजता रखिए। क्या रखिए? धीरजता रखिए। हड़बड़ी मत कीजिए, माथाफोड़ी मत कीजिए, छाती कूटे मत कीजिए, सिरपच्चियां मत कीजिए। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, ईश्वर आपके साथ है। कभी कोई अमंगलमय वेला आ गई, कभी कोई ऐसा वातावरण बन गया जो आपके मन के विपरीत है, कभी किसी ने आप पर आरोप लगा दिया, कहीं किसी ने आपके लिए उल्टे सीधे बात कर दी, आप धीरज तो रखो, धैर्य रख के देखो। अगर आप ही सारी उधेड़ बुन करते रहेंगे, अगर आपको लगता है आपकी बेटी 27 साल की हो गई, चिंता करनी बंद कर दो। आप इतनी चिंता कर रहे हैं कि उसने आपकी चिंता करनी बंद कर दी। आप मोड़िए अपने आप को, आप चिंता करनी बंद करो ताकि वो आपकी चिंता करनी शुरू करें। क्योंकि दुनिया में आज तक कोई काली लड़की कंवारी ना रही, कोई गरीब की बेटी कंवारी ना रही, वो सबकी गोटियां फिट करता है। थोड़ा सा धैर्य तो रखो, थोड़ा सा उसमें भरोसा तो रखो, थोड़ा सा उसके भरोसे रख के तो देखो। वो सबका पेट भरता है, सबको भूखा उठाता है, पर सबको पेट भर के सुलाता है। ये उसकी तकड़ी व्यवस्था है। इसलिए अपनी जिंदगी में तीसरा मंत्र हमेशा जोड़ कर रखिए, वो है हर हालत में धीरजता रखो भाई, धीरजता रखो भाई, धीरजता रखो। अभी तक जो आपको दुख की खबर आई है, थोड़ा धैर्य रखो, ईश्वर गोटियां फिट करेगा, ईश्वर वातावरण को चेंज करेगा, वापस आपकी जिंदगी में खुशियों की खबर आ जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। विपरीत वातावरण आ गया, लेकिन जो विपरीत वातावरण में धैर्य का मालिक बन गया, वो आदमी जीवन की बाजी जीत गया। और जो अंतिम मंत्र में आपको देना चाहता हूं, भगवान श्री महावीर की सामायिक धर्म से जो जुड़ा हुआ है, और वो अंतिम मंत्र है जिंदगी में समरसता रखो। क्या रखो? समरसता रखो, शांति रखो। किसी भी प्रकार का विपरीत वातावरण आने पर अपनी तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। अभी 2 दिन पहले ही पूज्य चंद्रप्रभु जी ने कहा था ना कि जब भी गुस्सा करना हो तो क्या देख के करो? चौघड़िया देख के करो। लाभ शुभ का चौघड़िया देख के गुस्सा करो। मैं ऐसे ही आपसे कहना चाहूंगा, विपरीत वातावरण, विपरीत शब्द, विपरीतताएं, ये जो हम सामायिक करते हैं ना, इस सामायिक के पीछे मूल भाव यही है। यहां जो आप सामायिक कर रहे हैं वो तो घड़ी में चाबी भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने चाबी वाली घड़ी देखी है? चाबी वाली घड़ी है किसी के पास?
चाबी वाली घड़ी देखी होगी ना, हाँ उनके पास है। और अगर चाबी वाली घड़ी है तो आप जरा याद कीजिए, बचपन में जो हम लोग चाबी की घड़ी पहनते थे, क्या 24 घंटा चाबी भरते थे? क्या करते थे? 1 मिनट चाबी भरते थे, 24 घंटा घड़ी चलती थी। सामायिक कुछ भी नहीं है, जिंदगी की घड़ी में चाबी भरना है, 1 घंटा सामायिक करते हैं और 24 घंटा मन की शांति में जीते हैं। 1 घंटा सामायिक करते हैं, 24 घंटा मन की शांति में जीते हैं। ये जिंदगी की घड़ी में चाबी भरने की तरह है। टॉनिक है, 1 कैप्सूल सुबह खाओ, 1 कैप्सूल शाम खाओ, दिन भर स्वस्थ रहो। 1 सामायिक सुबह कर लो, 1 सामायिक शाम को कर लो। समरसता, सबके प्रति समानता, सबके प्रति माधुर्यता, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति आनंद, सबके प्रति शांति। मन में जिस आदमी के पास ये शक्ति है, मानकर चलना, जो व्यक्ति मन की शांति का मालिक है, उसे स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जहां रहता है वहीं आदमी का स्वर्ग होता है।